हेलो दोस्तों, देसी मैथिलन में आप सभी का स्वागत है। मेरे दोस्त, यूपी होमगार्ड का पेपर हो रहा है और धीरे धीरे पेपर हो भी जाएगा और बहुत सारे छात्र पेपर दे के आ गए होंगे। अब बहुत सारा दिमाग में चल रहा है कि पेपर यूपी पीसीएस की तरह आ गया और आ भी गया है, वाकई में आया है, ऐसी बात नहीं आया नहीं है। हर चीज़ पे कोई बात टाला नहीं जा सकता है, पर आज इन तथ्यों पे हम दोस्तों बात करेंगे कि क्या भर्ती बोर्ड की ही गलती है स्पेशल? क्या उन टीचरों की नहीं है जो आपको पढ़ाते थे? क्या आपकी गलती नहीं है कि आप सिर्फ टीचर के ही साथ, आप टीचर के ही भरोसे थे? क्या आप ऑनलाइन क्लास करने वालों टीचरों पे ही भरोसे थे कि वो जो पढ़ाएंगे, जो उनकी किताबें छप के आएंगी, उसी से प्रश्न आएंगे? क्या आप गलती नहीं कर बैठे थे कि आप एकदम उम्मीद नहीं कर लिए थे कि हाँ, मैं अगर RWA एग्जामपुर या जितने भी टीचर हैं मुझे ये किताब छाप के दिए हैं तो बस हूबहू वहीं से प्रश्न आएगा? कहीं आप भी तो गलती की है मेरे दोस्त। तो आज दोस्तों हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे, इस एग्जाम के लेकर पूरा टॉपिक पे बात करेंगे कि इसमें किसकी किसकी गलती है, क्या टीचरों की योगदान भरपूर है? क्योंकि आप टेस्ट में तो 100 में 100 मारते थे मेरे दोस्त। हम तो ये मेरे आंखें उनको ढूंढ रही है, मेरे आंखें उनको ढूंढ रही है जो एग्जाम पूरा RWA में 100 में 100 मारते थे। मेरे दोस्त आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपका कितना स्कोर है। ऐसा तो नहीं ना कि आप 10-15 क्वेश्चन छोड़ते थे टेक्स्ट बुक में, सिर्फ 90 सही होता है, 10 क्वेश्चन छोड़ते थे, और ऐसा नहीं है कि इसमें 10 क्वेश्चन सही है ना। हम जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और बहुत मतलब खुशी है इस बात को लेकर कि आप लोग का एग्जाम बहुत खराब गया, और खुशी भी होना चाहिए। और खुशी क्यों ना हो, क्योंकि आप लोग का दिमाग एक होता है ना कि एकदम आप ऑनलाइन क्लास वालों पे एकदम पूरा भरोसा कर लिए हैं कि वो मुझे जो भी देंगे सब सही देंगे। यानी जो भी किताब पहले से छपी आ रही हैं, तमाम तरह के से बुक हैं, जैसे लूसेंट है और सारी बुक हैं, प्रसिद्ध बुक हैं, उन पे आप भरोसा नहीं करते हैं। जो कोचिंग खोल लिए हैं, ऑनलाइन क्लास चलाने लगे हैं, वो जो किताब दे देते हैं आप उन पे भरोसा करते हैं, हालांकि उनमें किताब से ना आता नहीं है। हम तो इतना सीधी सी बात करेंगे ना, इस यूपी होमगार्ड का जो एग्जाम हुआ है ना, किसी भी किताब से, जो भी चाहे RWA हो चाहे एग्जामपुर हो, कहते ना आइए दोस्तों मैराथन क्लास करिए, गागर में सागर भर देंगे। हमें नहीं लगता है गागर में सागर भरे होंगे, सागर में गागर भर दिए होंगे ये लोग, ये चीज है। और ये जो एग्जामपुर वाले खूब डांस वगैरह कर रहे हैं ना, हम 100 में 100 फंसा दिए, 100 में 100 फंसा दिए। अरे भैया, ये मूर्ख बनाया जा रहा है, ये दोबारा कोर्स बेचने की साजिश की जा रही है, ये जान लीजिएगा। दोबारा कोर्स बेचने की साजिश की जा रही होगी। अभी इधर RWA वाले भी आएंगे कि अपना लेके आएंगे कि हमारे इससे पूरा फंस गया, ये हो गया, वो गया है। जितना पढ़ाए थे इतनी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे ना कि आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ ये बातें गलत है, एकदम बिल्कुल आपको सही लगेगा कि हाँ जो भी हमारे गुरुजी ने पढ़ाया था सभी एग्जाम में आ गया था होमगार्ड के। ठीक है, ये चीज है। सबसे पहले दोस्तों जाने दीजिए, कोई बात नहीं है, हम बात करते हैं एवरेज का। इस एग्जाम में इस यूपी होमगार्ड में एवरेज क्या रहा होगा, ये जल्दी जल्दी बातें खत्म करते हैं, हालांकि बुरा भी लगेगा कुछ लोगों को। सबसे पहले भर्ती बोर्ड में बहुत सारे ऐसे कुछ क्वेश्चन है, सत्य बताएंगे दोस्तों, आपको बुरा हो सकता लग जाए, वास्तविकता बताएंगे कि एग्जाम किस लेवल का था, क्या आपके करने योग्य था। अगर आप कर नहीं पाए तो किसकी गलती है? ये सीधी सीधे आपकी टीचर की गलती है, और आपकी गलती है आप अपने टीचर पे भरोसा कर ली हैं। बस सीधी सी बात कहते हैं दोस्तों, ये बात मानिए चाहे ना मानिए, सीधी सीधी आपकी टीचर की गलती है। और आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप सीधे सीधे अपने टीचर पे भरोसा कर लिए, उनके किताब पे भरोसा कर लिए, और बहुत सारे जो मार्केट में पुष्टिकरण किताबें हैं उन पे आप भरोसा नहीं करते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इस एग्जाम में एवरेज क्या रहा है। मेरा मानना मेरे दोस्त, ऐसा कोई भी छात्र हमें नहीं मिला अब तक जो खुशी से कह पाए कि मेरा एग्जाम बहुत बढ़िया गया है और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कोई भी छात्र नहीं मिला है। इसका कारण भी है कि भर्ती बोर्ड भी कुछ ऊट-पटांग क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था, और वास्तविकता ऐसा भर्ती बोर्ड को नहीं करना चाहिए था। हाँ, कुछ प्रश्नों के साथ ऐसा किए हैं, कुछ प्रश्नों के साथ ऐसा किए हैं, बाकी बहुत सारे प्रश्न थे जो आपके परे थे, और बाकी कुछ अच्छा जो परे प्रश्न नहीं निकले वो हम आपको बता दें, ये बिल्कुल आपके टीचर की गलती है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक मेरे दोस्त होते हैं, मेरे भाई, मेरे मित्र, मान लीजिए ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो आपके टीचर पढ़ाते नहीं हैं। जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी में आप जाके देखिएगा, वो भी टॉपिक है, पर्यावरण भी एक टॉपिक है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक आपको मिलेंगे जो टीचर पढ़ाता ही नहीं है, और बहुत सारे ऐसे सारे टॉपिक आते। मान लीजिए अगर संगठन से भी प्रश्न आया ना तो एकदम मेन हेडिंग दे देगा, मेन हेडिंग। किसी भी टॉपिक का एक हेडिंग होता है ना, हेडिंग से ही प्रश्न उठाया गया है इसमें, सोच लीजिए, और वो हेडिंग ही आपको कठिन लग रहा है। कहा जाता है ना कि ये तो पेपर हाई हो
तब पता चलता है, या तो पेपर मतलब लो हो फिर भी वहां समस्या होती है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है एकदम लो आ जाएगा तो आपको हल करने में समस्या आएगी, एकदम में लो आ जाएगा, एकदम हाई आएगी तब भी समस्या आएगी। तो इस क्या है ना, अब कुछ पल चल रहा है भर्ती बोर्ड के या जो पेपर बनाने वाली कंपनियां ये थिंकिंग लगाई है कि हमें क्या करना है ना कि पेपर एकदम हेडिंग से ही पूछ देना है। हेडिंग कोई नहीं पढ़ाता है, कंचित हेडिंग बढ़ा के निकल जाएंगे, नहीं तो बताएंगे इस संगठन फला हुआ था, स्थापना ये हुआ था, इसके मुखिया ये हैं, इसके लॉर्ड गवर्नर ये हैं, हम भी लॉर्ड गवर्नर हैं, पढ़ा रहे हैं आपको। ये चीजें बताई जाती है, न कि हेडिंग आपको बताई जाती है। और आजकल की हकीकत है मेरे दोस्त, हेडिंग से ही प्रश्न बन रहे हैं। आप बात मानिए न मानिए, जो 20 प्रश्न आपको बहुत कठिन लग रहा होगा वो हेडिंग ही है। और वास्तविकता है, अगर हेडिंग आ जाएगा, जो नया क्वेश्चन हम कह रहे हैं मेरे दोस्त, नया क्वेश्चन ना ये लोग ना ऑनलाइन क्लास कराने वाली नया क्वेश्चन बताते ही नहीं है, बस उसी क्वेश्चन को बताते हैं जो एग्जाम में कभी कभी आया रहता है या ट्रेंडिंग रहता है, या मतलब बस अपने से बना के क्वेश्चन, झोंक झोंक के क्वेश्चन बताते हैं। नया क्वेश्चन इनके पास रहता नहीं है कि ये लोग पढ़ा पाए आपको। नया क्वेश्चन मतलब दोस्तों हेडिंग बहुत कह रहे, मानिए मेरे दोस्त, आप एग्जाम अगर आप अच्छे पढ़े होंगे, अगर आप मान लीजिए 2-4 महीना तैयारी किए होंगे, तो भाई आप हमारी बात नहीं समझेंगे। जो अगर इस पेपर को ना एकदम हार्ड ही नहीं हम कह सकते, बिल्कुल तरह से कहना पाप है। हाँ, ये कह सकते हैं कि यूपीएसआई की तुलना में ये हार्ड है, 100% हार्ड है, कई गुना हार्ड है। पर ये बात मान लीजिएगा दोस्तों, इस यूपी होमगार्ड का जो पेपर है ना, बिल्कुल तरह से हार्ड नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रश्न आए मेरे दोस्त। 20-20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हेडिंग से पूछे गए हैं, जो आपको पढ़ाया ही नहीं गया। अब बात मानिए दोस्तों, जब आपको पढ़ाया ही नहीं गया होगा तो फिर आपको आएगा कहाँ से? समस्या ये है ना। अभी देखिए ढिंढोरा पीट रहे होंगे, हमारे कोचिंग से सब फंस गया, हर फंस गया। अभी क्या होगा ना, कोई बच्चा ना किताब से पढ़ा होगा ना, अच्छा ये लोग, अच्छा हमें नहीं समझ में आता है, ये तैयारी कराने वाले ना, इनको लगता है ना कि सारा बच्चा हमारे ही से पढ़ के कलेक्टर हुआ है। अरे सर आप बात मानिए, कुछ आपसे पढ़ता है, कुछ उनसे पढ़ता है। एक भी छात्र 100 में से 99 छात्र ऐसे होंगे ना जो हर एक टीचर से पढ़ना पसंद करते होंगे, हर एक टीचर से पसंद करते होंगे। कई आपसे रीजनिंग पढ़ेंगे तो उनसे हिंदी पढ़ेंगे, उनसे मैथ पढ़ेंगे, उनसे इंग्लिश पढ़ेंगे, उनसे सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे, उनसे विज्ञान पढ़ेंगे, उनसे इतिहास पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे टीचर से पढ़ते हैं। आपको लगता है कि हमारे टीचर, हमारे बच्चे हमारे से ही पढ़े हैं, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले दोस्तों आप अपनी कमियां का आप लोग सुधारिए। जो भी इनकी किताबें हैं, भरोसा मत करिए, बात मानिए, ये भरोसेमंद लायक किताबें नहीं होती हैं। बस आप जो पहले किताबें थीं, जिन्हें जैसे बहुत सारे ऐसे किताब आए हैं मार्केट में दोस्तों, जो चर्चित हैं, इन लोगों से पहले रहती थी। आप बहुत तरह से एसपीडीए उठा के देख लीजिए, लुसेंट उठा लीजिए, बहुत ऐसे सारी किताब है मेरे दोस्त। एनसीईआरटी पैटर्न की किताबें उठा लीजिए, उन सबसे प्रश्न आता है। और एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से बनाता है? बुक से बनाता है। बुक किस बुक से बनाएगा? वो चर्चित बुक से बनाएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी यूट्यूबर या ऑनलाइन टीचिंग वाला व्यक्ति आ जाएगा, सब खान सर थोड़ी हुआ कि खान सर के नोट पर छाप देगा भर्ती बोर्ड, ऐसा तो नहीं करेगा। तो बहुत सारे ऐसे एग्जामिनर क्या करते हैं, किताबों से क्वेश्चन बनाते हैं और आप लोग किताब नहीं पढ़ते हैं। मानिए दोस्तों, आप लोग पूरे अपने टीचर की किताबों पे भरोसा करते हैं, लॉन्च करते, इतनी खुशखबरी के साथ लॉन्च करते हैं जैसे आपको घोर के पिला दिया जाएगा, और आता जाता कुछ नहीं है, ये जान लीजिएगा। हालांकि दोस्तों इस एवरेज आपको बता दे रहे हैं, 50 से 55 क्वेश्चन एवरेज रहा होगा छात्रों का। बहुत ज्यादा छात्र 50-55 मारे होंगे, बहुत ज्यादा छात्र। उसके बाद मारने के लिए ना चुनिंदा छात्र होंगे दोस्तों। 55 के बाद जितने भी छात्र जाएंगे वो चुनिंदा छात्र होंगे। बात समझ रहे ना, यानी 50-55 एवरेज रहा होगा। एवरेज नहीं कहेंगे, एवरेज तो मीडियम लोगों के लिए एवरेज तो 35 से 40 रहा होगा। पर एक मान रहे मानक जो कटाव के अंतर्गत आने जाने वाला क्वेश्चन होगा, जिसपे कटाव डैमेज कर देगा, जिसपे कटाव गड़बड़ा जाएगा, यानी आप सोच लेंगे कि मेरा 50-55 हो जाएगा और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा। उसके बाद वाले जो होंगे ना, बहुत मजा आएगा। मतलब उसके बाद मतलब आप भरपूर उम्मीद कर सकते हैं सिलेक्शन का, इसमें कोई राय नहीं है। बाकी किसी किसी कैटेगरी का दोस्तों कम भी जाएगा कटाव, और कटाव देख लीजिएगा ज्यादा नहीं जाएगा। 100% कह रहे हैं, कटाव 70% हाईएस्ट कैटेगरी का बनेगा, हाईएस्ट कैटेगरी का 70% से ज्यादा नहीं बनेगा। ये देख लीजिएगा, 50-55% तक नीचे से लेके ऊपर तक की कैटेगरियां बनेंगी कटाव, ये देख लीजिएगा, यही रहेगा। बाकी दोस्तों आपसे उम्मीद करेंगे, अपने टीचर पे बिल्कुल ना भरोसा करें। हाँ, आपको जो नहीं आता वही पढ़िए, बाकी आपके सामने बहुत सारी किताब हैं, किताब का कीड़ा बनिए आप लोग, किताबें से पढ़िए। किताबें की हेडिंग ही पूछी जाती है जो आपको कठिन लगता है, ठीक है, जो आपको कठिन लगता है किताब की हेडिंग ही पूछी जाती है क्वेश्चन में। और ये लेवल इतना भी नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा हार्ड है,
ठीक है, बहुत बड़ा हार्ड है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है तो ऑनलाइनर पूछे गए हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बता रहे हैं ना दोस्तों, जो आपको नहीं लग रहा है ना, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल आपकी टीचर की गलती, वो पढ़ाए नहीं होंगे, उस टॉपिक से नहीं पढ़ा रहे हैं। हम गारंटी देते हैं कोई भी विज्ञान प्रौद्योगिकी नहीं पढ़ाता होगा। अब विज्ञान प्रौद्योगिकी से 8-8 प्रश्न भर भर के देते हैं। पिछली बार कांस्टेबल में भी देख लिए होंगे, हेडिंग दे रहा था, और जो लोग पिछली बार भी चिल्ला रहे थे हमारे से आ रहा है, हमारे से आ रहा है, एक भी क्वेश्चन दिखा दें हमें, इसे स्क्रीनशॉट मार के, हमने एक यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पढ़ाया था और आ गया, स्क्रीनशॉट मार के दिखा दें। हमेशा तो लोग स्क्रीनशॉट मार के दिखा देते हैं, कभी दिखा दें। और जो कह रहे हैं हमें 100 में 100 फंसा है ना, 100 में 100 फंसा है, स्क्रीनशॉट मार के 100 क्वेश्चन को दिखा दें। 70 को 50 क्वेश्चन जाते जाते ना औकात मतलब होता ना, औकात की बातें वो दिखने लगेगा, आंख से बत्ती दिखने लगेगा। अगर होमगार्ड का पेपर कोई भी टीचर अगर कह रहा है जो 100 में 100 हम फंसा दिए, 70 जाको फंसा के दिखा दो स्क्रीनशॉट मार के, उस दिन हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। आप लोग बच्चों को मूर्ख बनाना बंद करिए। हर बात पे कोर्स तो बेच देते हैं, कोर्स आप लोग का खत्म नहीं होता है, बिल्कुल कोर्स नहीं खत्म होता है। आ जाते हैं, हेलो दोस्तों कैसे हैं आप, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। अब हम एक और नया कोर्स ला रहे हैं आपके सामने। कोर्स तो खत्म नहीं करेंगे, पर लाते रहेंगे। एग्जाम में प्रश्न आए चाहे ना आए, उससे आपका कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है पैसा कमाने से, हमें मतलब आपकी जिंदगी बर्बाद करने से। पहले लोग क्यों किताब, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किताबी से पढ़ते हैं, उनको देखिएगा हमेशा वो सब सिलेक्शन वही सब लेते हैं। आप 4-4 साल 3-3 साल रगड़ते रह जाएंगे इन सब टीचरों से, ये जान लीजिएगा। हम ही नहीं कहेंगे इनसे बिल्कुल ना पढ़िए, जरूरत योग्य पढ़िए, पूरा भरोसा मत रहिए। मार्केट में किताबें हैं दोस्तों। बाकी आपका क्या राय है, क्या वाकई में टीचर की गलती है कि नहीं है, और आपकी भी गलती है कि नहीं है कि हम पूरा भरोसा कर लेते हैं, और भर्ती बोर्ड की भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती है कि नहीं है, इस पर भी कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।